हेलो एवरीवन। आज की कहानी है जीवन संगनी भाग 9। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा अभिनव पूजा की बातों से बहुत परेशान था, जिसकी वजह से उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। आरती ने अभिनव से पूछा भी कि कोई बात है क्या, लेकिन उसने मना कर दिया। रात को जब दोनों खाना खाने के बाद अपने कमरे में आते हैं तो आरती आईने के सामने बैठकर अपने कानों की छोटी छोटी बालियां निकाल रही थी। तब अभिनव भी उसे निहारने लगा और दोनों के प्यार भरे आलिंगन ने कुछ देर के लिए सब कुछ भुला दिया। अब आगे। लाइट बंद कर बिस्तर पर लेट गए। आरती ने अभिनव के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, नई नौकरी कैसी लगी? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, सब ठीक है। जानती हो, एक से एक बढ़कर बच्चे हैं वहाँ। अच्छा लगने लगा है अब वहाँ। वो बोला, अरे ये क्या अच्छा लगने लगा? मतलब अब डॉक्टर का काम नहीं करना क्या? आरती हंस पड़ी। ले लो मजे, बाद में सबसे पहले बड़ा वाला इंजेक्शन तुम्हें ही लगाऊंगा। अभिनव भी हंस दिया। रात तो अच्छी गुजर गई। सुबह फिर वही उसकी दिनचर्या शुरू हो गई। शाम को लौटने के बाद से ही अभिनव चिंता में इधर उधर छत पर टहल रहा था। उसका फोन नीचे कमरे में था। आरती भी ठंडी हवा का मजा लेने छत पर आई। देखा तो अभिनव बेचैनी में इस कोने से उस कोने चक्कर लगाए जा रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि कब आरती वहां आई। आरती अचानक से उसके सामने खड़ी हो गई। अभिनव संभल नहीं पाया और टकरा गया। आरती उसे घूर रही थी, फिर रुककर बोली, क्यों? तब से यहाँ वहाँ घूमे जा रहे हो? लोग मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करते हैं और तुम नाइट वॉक करे जा रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो आते वक्त रास्ते में चाट खा लिया था तो गैस हो गई, बस इसलिए टहल रहा था। अभिनव बहाना बनाते हुए बोला, अच्छा चाट, वो भी अकेले? मेरे लिए क्यों नहीं लाए? बहुत अच्छा हुआ, और खाओ अकेले। आरती चिढ़ाते हुए बोली और नीचे चली आई। वो जानती थी अभिनव झूठ बोल रहा है, पर अगर वो बात जानने के लिए यूं ही सवाल पर सवाल करती तो अभिनव को और झूठ बोलना पड़ता, इसलिए वो वहां से चली आई। वो कमरे में गई। फिर जैसे ही निकलने लगी, अभिनव के फोन पर मैसेज का साउंड आया। वैसे तो वो उन पत्नियों में नहीं थी जिसे अपने पति के हर काम पर शक हो और जिसे दूर करने के लिए वो चेकिंग करती रहे, पर उस दिन उसने फोन उठाया। देखा तो पूजा का कोई मैसेज फेसबुक पर आया था। दिमाग में तुरंत ख्याल आया कि उसने क्या लिखकर भेजा होगा। पढ़ना चाहती थी, पर ये तो शक करने वाली बात हो जाती। वो पढ़े या ना पढ़े, यही सोचने लगी। काफी देर सोचने के बाद आरती ने यह सोचकर मैसेज पढ़ना शुरू किया कि शायद इससे उसके पति की चिंता का कोई उपाय मिल सके। अभिनव आरती के बीच में कभी कोई पर्दा नहीं होता था, इसलिए उनके एक दूसरे के फेसबुक अकाउंट का कोई भी पासवर्ड जो उन्होंने रखा हो एक दूसरे को मालूम था। तो आरती को उसका फोन खोलने में कोई तकलीफ नहीं हुई। उसने जैसे ही फोन खोला और मैसेज देखा तो देखा कि पूजा ने उसमें लिखा था, आशा है आज तुम आ रहे हो। मुझे मालूम है तुम अपनी बीवी के लिए इतना तो कर ही सकते हो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आरती को कुछ समझ में नहीं आया कि यह क्या लिख रही है, क्यों लिख रही है। वह चाहती थी इस बात का उसे कुछ तो अंदाजा मिले कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। थोड़ी देर बाद अभिनव छत पर से नीचे आ गया। सब ने मिलकर साथ ही खाना खाया। अभिनव के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिख रही थी। सिंगला जी ने भी पूछा कि कोई चिंता की बात तो नहीं। अभिनव ने बात को टालते हुए कहा, नहीं, स्कूल की कुछ बातें हैं, बाकी और कुछ नहीं। उस रात जब दोनों अपने कमरे में गए तो थोड़ी देर बाद घड़ी में जब 12 बजे तो अभिनव ने बड़े प्यार से आरती को जन्मदिन की बधाई के साथ साथ एक सुंदर सा तोहफा और एक कार्ड दिया। कार्ड देते हुए उसने कहा, इसको कल जब मैं घर से बाहर चला जाऊं तभी पढ़ना। नहीं, मुझे तो अभी पढ़ना है। आरती बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए बोली, अरे बाबा, मेरी बात मानो। देखो, तुम्हें मेरी कसम है, तुम अभी नहीं पढ़ोगी। कल जब मैं चला जाऊं तभी तुम पढ़ना, वरना मैं तुम्हारे जन्मदिन के दिन तुमसे ही नाराज हो जाऊंगा। अभिनव भी उसी की तरह मुंह बनाता हुआ बोला, ओहो, पता नहीं कल तक मुझसे कैसे इंतजार होगा। इतना कह रहे हो तो मैं कल ही पढ़ूंगी। अभी सो जाते हैं, आरती बोली। तभी वहां पर उनके मम्मी पापा भी उसे जन्मदिन की बधाई देने आए। भावना का भी फोन आया। आरती के मम्मी पापा
उसके जन्मदिन की पार्टी करना चाहते थे, पर आरती ने मना कर दिया। उसने कहा, इस बार नहीं करेंगे, जब भावना होगी तो अगले साल करेंगे, इस बार थोड़ा मन भी अच्छा नहीं है। सिंगला जी भी इस बात से सहमत थे। सुबह हुई, आरती का मनपसंद खाना बनाया गया, सब कुछ ठीक से चल रहा था। शाम को जब अभिनव घर से बाहर जैसे ही निकला, उसके थोड़ी ही देर बाद आरती अपने कमरे में गई और उस कार्ड को पढ़ने के लिए खोला। उसमें लिखा था, हैप्पी बर्थडे आरती, मैं कभी नहीं चाहता था कि ऐसे दिन मैं तुमसे ऐसे दूर जाऊं, पर मुझे जाना पड़ रहा है तुम्हारे लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, पर आज मुझे अपनी जान से बढ़कर अपनी ईमानदारी का सबूत देना पड़ रहा है। मुझे माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए तुम मुझे कभी माफ़ नहीं कर पाओगे, फिर भी मुझे समझ सको तो समझ लेना। मुझे माफ़ कर देना। अपनी नज़रों में तो कभी उठ नहीं पाऊंगा, तुम्हारे साथ होकर भी पता नहीं तुम्हारे साथ हो पाऊंगा या नहीं, लेकिन एक बात तो तय है, भले मैं तुम्हारी नज़रों के सामने ना आ सकूं, पर अगर तुम मेरी नज़रों के सामने नहीं रहोगी तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं फिर से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर देना आरती। तुम्हारा अभिनव। आरती अभी भी असमंजस्य में थी, पर एक बात तो उसे समझ में आ गई थी कि इन सब के पीछे पूजा तो जरूर कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। उसने अपने ससुराल में फ़ोन लगाया। फ़ोन वहाँ के नौकर सुखी ने उठाया। आरती ने उसे पूजा के बारे में पूछा। सुखी ने बताया कि पूजा घर पर ही है, पर उसे आज के लिए छुट्टी दे रही है, तो वह अपने घर जा रहा है। आरती का शक यकीन में बदलने लगा। उसने उसी वक्त तुरंत अभिजीत को फोन लगाया। अभिजीत, जो भी अपने घर से ज्यादा दूर नहीं गया था, तुरंत फोन उठाया और बोला, आप? अच्छा हाँ बोलिए, आपने क्यों मुझे फोन किया है? देखो अभिजीत, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा और मैं तुमसे कुछ और ज्यादा कह भी नहीं सकती, पर फिर भी मेरी बात मान लो। तुम कहाँ हो अभी? आरती बोली, मैं अपने बिजनेस के टूर से बाहर जा रहा हूँ और कौन सी बात माननी है मुझे आपकी? मुझे फ्लाइट के लिए देर हो रही है, मैं भी आधे रास्ते में ही हूँ। अभिजीत बोला, इस टूर से ज्यादा जरूरी तुम्हारी और अभिनव की जिंदगी है। वापस आ जाओ घर, आज तुम्हारा घर पर होना बहुत जरूरी है। लौट आओ अभिजीत। अगर आज तुम वापस नहीं आए तो शायद कुछ ऐसा हो जाएगा जो तुम और मैं, या यूं कहूँ कि हम दोनों का परिवार कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आरती ने समझाया, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पर आप अगर चाहती हैं कि मैं घर चला जाऊं तो ये कैसे करूंगा? मेरा इस बिजनेस टूर पर जाना बहुत जरूरी है। अभिजीत बोला, देखिए मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आपको कभी परेशान नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन आज मेरी बात मान लीजिए, लौट आइए। मैं जानती हूँ एक बिजनेस टूर में आपका बहुत कुछ खो जाएगा, घर आइए प्लीज, मैं भी आती हूँ। आरती बोली, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा आप मुझे वापस आने को क्यों बोल रही हैं, पर आप अगर ऐसे कह रही हैं तो ठीक है, मैं लौटता हूँ घर वापस, पर मुझे घर पहुँचने में करीब आधा एक घंटा लग जाएगा। अभिनव बोला। आरती ने कहा, ठीक है, और उसके तुरंत ही बाद अपने सास ससुर को फोन किया और उन्हें भी घर आने के लिए मना लिया। फिर यहाँ से अपने माता पिता के साथ अपने ससुराल के लिए निकलने लगी। तभी उसे ध्यान आया कि अगर अभिनव सीधे उसके सामने जाता है तो फिर पूजा कोई ना कोई बात करके उसे फंसा देगी। फिर उसने तुरंत ही अभिजीत को फोन लगाया। अभिजीत से पूछा, आप अभी तक कहाँ पहुँचे हैं? जी मैं भी रास्ते में हूँ, पहुँचने में अभी कम से कम 20 मिनट लगेगा, अभिजीत ने बताया। अच्छा सुनो, आपको मेरी एक और बात माननी होगी, मना मत कीजिएगा। आरती बोली, आपकी एक बात तो मान ही रहा हूँ, छोड़ कर आ रहा हूँ अपना बिजनेस टूर, और क्या मानना है? अभिजीत बोला, आप जब घर पहुँच जाएंगे तो घर के गेट से दूर ही अपनी गाड़ी को बाहर पार्क कीजिएगा और मेन दरवाजे से घुसने की बजाय अपने कमरे की खिड़की से घुसकर अपने कमरे में कहीं छुप जाइएगा। आरती बोली, पर क्यों? मैं अपने ही कमरे में चोरों की तरह क्यों जाऊं? अभिजीत ने सवाल किया। बस मैं आपको बता नहीं सकती, बस इतना समझ लीजिए कि आपके लिए जरूरी है। आरती ने कहा, ठीक है, जैसा आप कहें। आप लोग पहुंच गए क्या वहां? अभिजीत बोला, नहीं, हम भी 20 मिनट में घर पहुंच रहे हैं। आरती बोली, वो अपने मन में सोच रही थी कि हो न हो अभिनव या तो उनसे पहले पहुंचेगा या फिर अब तक पहुंच गया होगा।
उम्मीद है वह अभिजीत के पहुंचने के बाद ही पहुंचे। हे भगवान, सब ठीक करना, आपके भरोसे जा रही हूँ मैं। आरती ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की और अपने पूरे परिवार के साथ ससुराल के लिए निकल पड़ी। आरती से पहले अभिजीत अपने घर पहुंच गया और जैसा कि आरती ने उसको कहा था, वह खिड़की से अंदर घुसकर अपने ही रूम में बिस्तर के नीचे छुप गया। कुछ ही देर में अभिनव वहां आया। बहुत सुंदर लग रहा था, या सीधे कहे तो जैसा पूजा चाहती थी वो वैसा वहां गया था। पूजा भी उसी का इंतजार पूरी तैयारी के साथ कर रही थी। अभिनव के आते ही उसने अभिनव को गले लगाने की कोशिश की। अभिनव ने हाथ से रोक दिया। उसके चेहरे की मजबूरी साफ दिख रही थी। ओहो, अब भी ये रोक टोक, कोई बात नहीं, बस कुछ देर की बात है, पूजा ने बड़े अंदाज में बोला। देखो, वैसे तो मैं यह भी नहीं कहूँगा कि तुम गलत कर रही हो या सही, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें समझाना बेकार है, पर इतना जरूर कहूँगा कि फिर सोच लो, कहीं इस बात से तुम्हारा कुछ बिगड़ न जाए। अभिनव ने अपनी तरफ से आखिरी बार समझाने की कोशिश की। पूजा ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आई। अभिनव को इस तरह अपने कमरे में देखकर अभिजीत से रहा तो नहीं जा रहा था। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।